ऐसे ही हम भक्ति की बात करते हैं। भक्ति की कई चीज़ें हम लोगों ने देख के की है, सुन के की है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार शास्त्र को चेक करो, आप भक्ति सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कारण है इसका, देखो ये जो चीज़ें कर रहे हो ना भक्ति भगवान की, वो इस लोक के लिए भी और उस लोक के लिए भी, दोनों के लिए है। यहाँ की हमारी यात्रा बहुत लंबी नहीं है, यहाँ का जीवन बहुत छोटा है। यहाँ का जीवन हम शास्त्र जैसा कहता है वैसे जिए, यहाँ का कार्य है। जब शास्त्र के अनुसार यहाँ जीवन जीते हो तो ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे पहले भगवान आपसे प्रसन्न है। एक्चुअली मैं नियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जीवन जीने के नियम है, और जब नियम पे चलोगे तो जीवन में जो आध्यात्मिक दुर्घटना नहीं होगी आपकी। हमारे लिए प्रमुख कर्म, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है। रामायण क्या कहती है? इन्हीं दो शास्त्रों को पकड़ के चलना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे सो तुस फल चाखा। ये दो मंत्र याद रखो, दोनों से, भागवत से, एक रामायण से। और जीवन अगर आपको सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, तो रामायण से बढ़िया कुछ है। सबसे पहले रामायण है, बाद में आप भागवत में आओ, गीता में आओ। कृष्ण का चरित्र समझने के लिए सबसे पहले आपको राम को चरित्र को जानना होगा, तब आप कृष्ण को समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण की लीलाएं बड़ी क्लिष्ट हैं, उसको समझने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय। और हृदय जब पहले राम जैसा, राम को पहले जानो समझो, वैसा जीवन हो तो कृष्ण यूं मिलेंगे। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखी देखा इन सब चीज़ों में पढ़ के। अब कृष्ण की भक्ति हर शास्त्र निर्देशित करता है। देखो मैं जब कृष्ण की बात बोलूँ तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आपको राम का स्वरूप अच्छा लगता है वही है, कृष्ण का स्वरूप अच्छा लगता है अपने ऊपर। पर कृष्ण का स्वरूप ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, क्योंकि थोड़ा सा वो नटखट चुलबुले थे, और भगवान ने अपने भक्तों के लिए रिलेट करते हैं लोग उनसे। हाँ, भगवान कृष्ण का जो अवतार है, अपने भक्तों के लिए भगवान ने बहुत सारी नियम तोड़े। भगवान ने ये दिखाया मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पर कोई नियम नहीं। भगवान कृष्ण अवतार में ये, और रामा अवतार में आके कहते हैं कि आप ऐसा करना, राम ने जैसा किया है वैसा जीवन जियो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वैसा जीवन जियो। अर्जुन को जैसा कहा अर्जुन ने किया। तो जब हम भगवान को जब शास्त्र से समझते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर, गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि भक्ति कर रहे हो यार, आपका समय दे रहे हो भगवान के लिए, सही करो ताकि भगवान जल्दी मिले, भगवान कृपा हो। तो जब आप कुछ ना कुछ करते हो तो भगवान कोई ना कोई गुरु के रूप में कोई किसी को भी भेज देते हैं। कोई भी, मेरी गुरु तुम हो सकती हो, तुम्हारी मम्मी हो सकती हैं, मैं तुम्हारा गुरु हो, कुछ भी सही सिखा दे बस। तो मैं कहता हूँ अगर त्रुटि ना करना चाहे तो शास्त्र चेक किया करो कि जब जैसी भक्ति मैं कर रहा हूँ ऐसा किसी ने किया है क्या। हम लोग जानते हो क्या है, इन्फ्लुएंस दे के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कि फला बाबा, इतने करोड़ों लोग मानने वाले, इतने फॉलोवर, इतने पॉपुलर, उन्होंने बोला है तो सही। हाँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भूलिए मत करना, क्योंकि ब्रह्मा जी से भी भूल हुई है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचयिता, उस रचना में वो व्यक्ति भी आता है जो यहाँ पे इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। ब्रह्मा जी से त्रुटि हो गई तो हम किस खेत की, तुम किस खेत की मूली हो। कुछ बाबा अभी कुछ सालों से इन्होंने कुछ ऐसे शास्त्र की बातों को उल्टा मतलब निकाल के इस समाज में इतना ज़्यादा विभ्रम पैदा कर दिया है कि लोग, मैं कह रहा हूँ आज का मनुष्य इतना डंप हो गया, बिना सोचे विचारे कुछ भी करे जा रहा है। राधा 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 राधा, ऐसा 10-20 सालों से पहले था ही नहीं। और अगर आप राधा राधा जपोगे बच्चा, जबरदस्ती जपो, राधा नाम जप करो। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत। न शास्त्र में न किसी पुराण में आज एक प्रचलन चल गया। मैं कह रहा हूँ प्रचलन, इतनी खराब वस्तु होता है। इसी तरह एक बाबा ने कहा है राधा राधा राधा, ऐसी उल्टी गंगा बह रही है कि कोई भी इस पे विचार नहीं कर रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा है, सब जाके नतमस्तक होते हैं। अब कहोगे सुशील मोहन यादव बैठ के बोल रहे हैं, ये कौन से बाबा हैं? मैं बताया ना वही कि बड़ा मनुष्य, बड़ा फेमस इंसान, इन्फ्लुएंसर बोल रहा है। ये किसी बड़े फेमस इंसान सलमान खान की बात की वैल्यू है, पर उससे अच्छी बात सुशील मोहन यादव ने तो कोई वैल्यू नहीं है। इन्फ्लुएंसर लोगों को चाहिए, एक बाबा जिसको सबसे अधिक फॉलोवर, सबसे ज़्यादा रीच,
इंस्टाग्राम पे उसने बोला है, तो वो सही है। सही है, राधा राधा राधा। मैं कहता हूं भाई चेक कर लो एक बार। राजा परीक्षित जब मृत्यु आई, तक्षक डसने वाला था, एक बार बता दो कि उन्होंने राधा राधा जपा हो, एक बार बता दो। नारद कौन सी लीला में कहाँ थे? नारायण नारायण। प्रहलाद हरि ओ हरि श्री हरि नारायण। हनुमान जी, विभीषण, अंगद, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब लोग भेड़ चाल चली। ध्रुव, प्रहलाद, गोपियां, ग्वाल बाल। इस परंपरा को कोई चेक नहीं कर रहा। अंधाधुंध राधा 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 राधा। हम ये नहीं कहते, भगवान के नाम के साथ राधे कृष्ण और सीताराम, गौरी शंकर, पर अलग से भगवान की शक्ति का सिर्फ उसका जप करना, उसकी पूजा आराधना, सिर्फ उसी भगवान का, इससे बड़ा तिरस्कार कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने राधा जी का नाम कृष्ण से बगैर अगर लिया आपने, मैं कह रहा हूं आपसे बड़ा अभक्त कोई नहीं इस धरती पे। जाने अनजाने आप पाप कर रहे हो। आपकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे गृहस्थ के बारे में बताते हैं, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ यही भक्ति बताओ आप, क्योंकि आपका जितने लोग हैं सब गृहस्थ होते हैं और आप हो विरक्त, ऐसा दुनिया समझती है। पर गृहस्थ को ना गृहस्थी बताओ कैसे वो चलाए, गृहस्थी में भगवान का भजन कैसे करे, उसका गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। पर नहीं, इसलिए कहते हो रामायण से सीखो।